है। यस, हम लोग बात करें भाई इजराइल ईरान के युद्ध के बारे में एंड इसी से रिलेटेड कुछ लाइव अपडेट्स भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो वॉर की जो बातें यहाँ पे की जा रही है, तो फिलहाल तो बताया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर अटैक तो जारी है। ठीक है, देखिए छोटे मोटे अटैक्स चलते रहते हैं एंड बार बार धमकियाँ भी चलती रहती है, हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देंगे करके। ठीक है, बट एकदम ही एक्सट्रीमली वॉर में क्या ये एंटर कर चुके हैं, उसका जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी बड़ी नेगेटिव खबर भी साबित यहाँ पे हो सकती है। सो अगर देखा गया तो इस प्रकार की चीज़ें अगर हो जाती है तो आपको पता ही है कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था एंड आपको पूछा भी था कि कौन से शेयर्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो देखो, इंटायर मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक्स बच जाएंगे करके, बट खास करके ऐसी कंपनियाँ जो कि इन कंट्रीज़ में ही इनके बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं भाई, तो उनको तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो कंपनियाँ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अगर आपका फोकस रहना चाहिए ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है उससे रिलेटेड, तो अदानी ग्रुप के ऊपर। एंड अदानी ग्रुप में कौन सा स्टॉक, तो वो है अदानी पोर्ट। यस, आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर आप शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे अपडेटेड रहते हो तो एक बहुत बड़ा पोर्ट जो कि इजराइल का हाइफा पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो अभी उसको कौन ऑपरेट करता है, यस अदानी ही ऑपरेट यहाँ पे करता है। और ये पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न इजराइल में हम लोग को ये सिचुएटेड देखने को यहाँ पे मिलता है। सो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 99% ऑफ ऑल गुड्स मूव इन एंड आउट ऑफ द कंट्री बाय दिस सी। तो हम लोग ज़रूर कह सकते, मतलब इस पोर्ट के थ्रू, ये सी पोर्ट के थ्रू ये सारा इतना बड़ा बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड समवेयर अराउंड $1 बिलियन के आसपास हम लोग को एक डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते अदानी पोर्ट तो ज़रूर रडार के ऊपर रहेगा। और जैसे मैंने इसका लोकेशन आपको बताया, नॉर्दर्न इजराइल, सो रिपोर्ट के जरिए भी जिस प्रकार की खबरें यहाँ पे आ रही थी कि जो ड्रोन से भी हम लोगों को अलग अलग अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो नॉर्दर्न इजराइल साइड पे ही ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली इतना हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसे माहौल में बिजनेस चलाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी नुकसान तो यहाँ पे हो ही जाता है। इतना तो हम मान सकते हैं, पहले तो बिंदास 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे थे, उस हिसाब से तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अदानी पोर्ट के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, अदानी ग्रुप के ऊपर फोकस रहना चाहिए। अदानी के जो शेयर होल्डर्स है वो अदानी को ये सवाल पूछेंगे कि भाई आपका पोर्ट से रिलेटेड क्या अपडेट है, वो अपडेट देंगे इससे रिलेटेड, तो उसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात